नैब चेयरमैन की दौड़ें और शेख रशीद का बड़ा दोस्ताना किस्म का रवैया, इसका तजिया ज़रा कर लेते हैं। शेख रशीद के भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसके अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ के डायलॉग की ऑफ़र को बड़ा मुनासिब कदम करार दिया। कमाल बात यह है कि शहबाज शरीफ को रखा जेल के अंदर हुआ है और उसके डायलॉग की ऑफ़र की तारीफ़ कर रहे हैं, और साथ ये भी कहा है कि बंद गली के अंदर सियासत को नहीं ले जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान को PDM के जलसे के हवाले से वो बात कर रहे थे, और वरना कोई हादसा हो जाएगा। एक तो हम इन इस्लाहात से बड़े तंग आ गए, मेरे ख्याल में अब बचगाना बातें नहीं करनी चाहिए। हादसा क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ लगा देंगे, तो मार्शल लॉ पहली मरतबा तो पाकिस्तान में नहीं लगेगा, तो मार्शल लग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मुल्क चलने लग जाएगा, इकॉनमी जो है वो आसमान के ऊपर चली जाएगी और पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हो जाएगा। अगर आपने रियासत को चलाना है तो ये जो बचगाना किस्म की धमकियाँ हैं कि जी हादसा हो जाएगा, इससे गुरेज करना चाहिए। अब हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये किसी को इम्प्रेस नहीं करता कि जी हादसा हो जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसमें एक पेज के नाम के ऊपर वैसे ही निज़ाम ऐसे चल रहा है जैसे कि चल रहा है, तो फिर हादसे की धमकियां देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बल्कि शायद अब PDM की जो सियासत है उसको देखें तो वो शायद चाहते होंगे कि ये हादसा हो जाए ताकि जो पीछे है वो सामने आ जाए। तो शेख रशीद साहब जैसे जब सियासतदान हैं वो ये बातें जब दोहराते हैं तो फिर थोड़ी सी हंसी भी आती है कि शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि हालात कितने तब्दील हो गए हैं, लोगों का परसेप्शन कितना बदल गया है। और ये धमकी जी हादसा हो जाएगा, ये वक्ती तौर पर लोगों को जो आपके टारगेट्स होंगे उनको तकलीफ़ का बायस तो बना उनके लिए बन सकती है, लेकिन ये रियासत का निज़ाम नहीं चला सकती। अयूब खान ने हादसा करके क्या कमाल कर लिया, ज़ियाउल हक ने हादसा करके क्या कमाल कर लिया, मुशर्रफ ने हादसा करके क्या कमाल कर लिया, जो अब हादसा होगा तो क्या कमाल हो जाएगा। तो एक तो ज़रा इससे गुरेज करना चाहिए। इस हद तक यकीनन बातों के अंदर वज़न है कि ये जो सियासी इज्तिमाआत हैं वो कोरोना के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये नहीं होने चाहिए। कोरोना की जो सेकंड वेव है बहुत डिवास्टेटिंग है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ इर्द गिर्द जो है वो 3-4 अमवात पिछले जो है 24 घंटे के अंदर हुई हैं, और पाकिस्तान के नंबर जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं। अब आपको हर मोहल्ले और गली में से या कुर्ब जवार में से आवाज़ आती है कि कोरोना का मरीज़ मौजूद है और उसकी हालत तशवीशनाक है। तो ये कोई खाली खुली कहानी नहीं है। तो लिहाजा अपोजिशन की जमातें हैं, PDM हो या और जमातें हो, जमात इस्लामी भी जलसे कर रही है, उनको ख्याल करना चाहिए। जमात इस्लामी ने तो शायद अब पोस्टपोन कर दिया 2 वीक्स के लिए, लेकिन इन जलसों को कोरोना से पहले रोकने के लिए जो कोशिशें की जाती थी उनके पेश नज़र अगर आप देखें तो कोरोना हुकूमत की तरफ से एक बहाना ही लगता है। गुजरांवाला के वक्त कौन सा कोरोना था जी, उस वक्त तो आपके अपने जलसे हाफजाबाद के अंदर उसके बाद हो रहे थे, तो वहाँ पर भी यही काम आपने पकड़ दकड़ की। मुल्तान के अंदर जो आप कर रहे हैं वो कोरोना की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ आपने मार लगानी शुरू की है, अपोजिशन को धर रगड़ा दिया हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं जी कि ये डायलॉग की तरह बातचीत करनी चाहिए, कौमी मफादात के ऊपर बात करनी चाहिए। तो इसमें तो बहुत बड़ा और खुला तजाद आपको नज़र आता है कि जिनकी मंतक को आप अप्रिशिएट करते हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए, उनको आपने तुन के रखा हुआ है और फिर उनको जेलों के अंदर डाला हुआ है और उनको उनकी ऐसी की तैसी करके रख दी है, और फिर जो एहतजाज कर रहे हैं उनको कोरोना के नाम के ऊपर आप जो है निशाना बनाते हैं, ये जानते हुए कि कोरोना से पहले भी आप उनके साथ यही कर रहे थे। और फिर इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ी मीटिंग करते हैं, उसकी बड़ी तस्वीर सामने आती है, और उसके बाद जो है वो ट्वीट्स करते हैं कि मैंने इनको NRO नहीं देना और ये शाही ख़ानदान है और ऐसी की तैसी करनी। यानी एक लिंक डेवलप किया जाता है कि अगरचे मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी की थी, लेकिन जो मेरी सियासी क़ुव्वत है वो अभी भी वैसे ही कायम है जैसे पहले कायम थी। तो उस सिंबलिज्म को इस्तेमाल किया जाता है सियासी तौर पे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए। जब ये माहौल बन जाता है तो इसके अंदर मजीद हादसे की आप क्या बात कर सकती है। तो हादसा तो अमलन हो चुका है या हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। निज़ाम कैसे काम कर रहा है इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं सलीम मांडवी वाला साहब, उनकी तरफ से जब नैब ने उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की भौंडे इल्ज़ामात लगा के, तो वो चुपके से बैठने वाले नहीं हैं, तगड़े आदमी हैं और इस किस्म के लेन देन में वो हिसाब अपना ठीक रखते हैं। उन्होंने थर्ड से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ऐसी की तैसी करके रख दी नैब की। उसके अंदर जो उन्होंने बातें की हैं कुछ अखबारात के अंदर छपी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि नैब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों के मुताबिक ये ऑब्जर्वेशन दी हैं। ब्लैक मेलिंग वाला इदारा, लोगों को कमरों के अंदर बिठा के जलील किया जाता है, और प्ली बारगेनिंग जो है वो इस वजह से की जाती है कि लोग अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं और कारोबार बचाना चाहते हैं। और भी कुछ उन्होंने बातें की हैं
जो आपको सुननी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बड़े धीमे मिजाज के सियासतदान है। ये वैसे सियासतदान नहीं है जो बढ़क के ज़रिए मामलात को आगे लेके जाते हैं। ना ही इनका कोई हल्का है जिसमें से इन्होंने वोट लेके आने, ये सेनेटर हैं और जो मुख्तदर हल्के हैं उनके साथ इनका राब्ता बड़ा अच्छा रहा है, मुस्बत किस्म का राब्ता रहा है। इनको भी रगेद के रख दिया है, इनकी भी जो नाम जो है वो बदनाम करके रख दिया, खबरें लगवा दी, केसेस खुलवा दिए और ये कह दिया जी कि आप के जो है अकाउंट्स हमने फंड्स जो है उसके अंदर फ्रीज कर दिए। और जब ये सारा कुछ कर दिया तो जब इन्होंने ट्वीट वगैरह किया तो उसके बाद फिर इनको फ़ोन करने लगे जी ओहो जी गलती हो गई जी, हमने आपसे ज़रा रब्ता तो करके देखें। और जिन्होंने मुझे खुद बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने ट्वीट्स किए तो उसके ऊपर दौड़ें लगी हैं और फ़ोन करने लग गए हैं। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की कि नैब के बंदे जो हैं वो फ़ौज का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक और लेवल है इल्ज़ामात का, वो एक और लेवल है ये समझने का कि निज़ाम काम कैसे कर रहा है। अब ये जो बयान है ये बहुत ख़तरनाक बयान है। ये एक ऐसे ज़िम्मेदार शख्स की तरफ से आ रहा है जो सियासी तौर पर मैच्योर भी है और जैसा मैंने पहले कहा कि वो इस निज़ाम के साथ दोस्ताना अंदाज से अपनी इज़्ज़त को कायम रखते हुए मिलकर काम करने के ऊपर तैयार रहता है। उसके साथ आपने ये कह दिया, वो क्या उसने बातें की, अब आपने खुद सुन लिया कि उन्होंने क्या बातें की। ये वो निज़ाम है जो अपोजिशन या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर आप देखें तो वो ताकत की ज़ुबान समझता है। अब जब माननीय वाला साहब ने ये बात की तो उसके बाद चेयरमैन नैब को एकदम ख्याल आ गया जी कि हमने तो इस केस को ठीक तरीके से हैंडल करना है। उसकी प्रोसीडिंग्स ही रोक दी, उस केस की जिसकी हेडलाइंस बनवा के एक बंदे की ऐसी की तैसी आपने कर दी, उसकी प्रोसीडिंग्स ही रोक दी। यानी इतनी ताकत है कि जिसके खिलाफ आप चाहें आप केसेस बनवा दें और जब वो आगे से ज़रा लचक का मुजाहरा करे तो आप उसको मज़ीद तुन के रखें, जिस तरह अहद चीमा के साथ आपने किया, जिस तरह हसन फवाद के साथ आपने किया, जिस तरह बेशुमार और सियासतदानों के साथ आपने किया। अगर वो काम करे तो उनको तुन के रख दें। तो अगर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे जी कि मैं तो नाम लूँगा और मैं तो दुनिया भर के अंदर जाके आपका ढंडोरा पीटूंगा और बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, फिर थरथली पड़ गई तो केस ही रोक दिया। आप ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ताकत है इस निज़ाम के अंदर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कानून और आइन के दायरे में रह के बात करना चाहते हैं, जो फिर कहते हैं जी आपने अगर लड़ाई करनी है तो हम में जो सकत है लड़ाई कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ जाता है, उसके ऊपर फिर आपको डायलॉग नज़र आ जाता है। कोई अब इस निज़ाम के अंदर आपको सीधी कल नज़र नहीं आएगी। एक तरफ से डायलॉग की बात करते हैं, मारा मारी भी जारी है, एक तरफ से केसेस खोलते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं जी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक तरफ से अपोजिशन को रगेद के रखते हैं, फिर कहते हैं जी हो कोरोना के मामले के ऊपर हमारे साथ आप तावन करें, एक तरफ से कहते हैं सियासत से तलक नहीं है, दूसरी तरफ से कहते हैं जी बिल्कुल निज़ाम हमारी वजह से ही खड़ा हुआ है। एक बात करते हैं और अमल दूसरा होता है। जो केसेस हैं हालात के मुताबिक अगर आप देखें तो वो एक ही रुख जा रहे हैं, या तो हो ना कि हर अक्रॉस द बोर्ड आप काम कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड काम नहीं हो रहा। मैं आपको एक केस की मिसाल दे देता हूँ। 600 मिलियन का फ्रॉड है जिसके अंदर ओवरसीज़ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बतौर विक्टिम के तौर पे वो सामने आई है और उसके लिए एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है। काबीना के एक फ़ैसले के तहत वसीम साहब उनका नाम है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ, उनकी रेपुटेशन से मैं वाकिफ़ हूँ, बहरहाल ईमानदार आदमी है। उनके बारे में आप ये रेपुटेशन है कि वो ज़रा अखड़ मिजाज हैं और कभी कभी जो है वो मुमारी भी कर देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये पैसे खाने वाला बंदा। उनको उस केस की तहकीक के ऊपर मामूर किया गया और 26 नवंबर को ओवरसीज़ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहा जी कि इस केस को जल्दी निपटाएं, ये 600 मिलियन का केस है यार, ये फ्रॉड के अंदर बंदा इन्वॉल्व है। एक मुशीर ख़ास हैं जो बहुत ताकतवर हैं, वो मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने जनाब वसीम साहब को कहा जिन्होंने तहकीकात करनी थी कि इस केस को उस बंदे के हक़ में आपने फ़ैसला करवाना। वसीम साहब अकड़ गए, उन्होंने कहा जी कि मैंने नहीं करना क्योंकि कानून किसी और तरफ मुझे लेके जा रहा है, आप कुछ और बात कर रहे हैं। वसीम साहब को चेंज करवा दी, वसीम साहब को चेंज करवा दिया इस बात पर कि 600 मिलियन के फ्रॉड के अंदर जो बंदा है आपने उसके हक़ में फ़ैसला क्यों नहीं दिया। और ये तो सीडीए का मामला। और मुझे इसके ऊपर बड़ी वैसे हैरत है कि जो सीनियर अरकान हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो ऐसे बंदे जो कभी स्टैंड ले लेते हैं जुल्म के ख़िलाफ़ और इस किस्म की प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़, दबाव के ख़िलाफ़, उसके साथ खड़े नहीं होते।
होना तो ये चाहिए था कि कमिश्नर इस्लामाबाद को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। भाई CDA के चेयरमैन भी हैं यार, कमिश्नर भी हैं, नहीं किया। अपने अपने कैरियर होते हैं यार किसी के, हो सकता है कोई और बीच में मसलियत आ गई हो, लेकिन इनको उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया। ये एक केस है। चीनी के अंदर, आटे के अंदर, दवाइयों के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, बंदे बाहर भेजने के अंदर कोई एक मामला थोड़ा है जिसकी कोई तहकीकात नहीं होती, क्योंकि बताया जाता है कि इस वक्त सारा निज़ाम जो है वो एक पेज के ज़रिए चल रहा है। ये वो सियासी माहौल है जिसके अंदर हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बात करते हैं और आने वाले दिनों में प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि करोड़ नौकरियां भी मिल जाएंगी और 50 लाख घर भी मिल जाएंगे और बिज़नेस बेहतर हो जाएगा। 2.5 साल हमने ऐसे ही गुजार दिए हैं। तो धमकियां शेख रशीद साहब देते रहें, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। निज़ाम अगर जमूद का शिकार है तो वो जमूद का शिकार रहेगा। मार्शल लॉ लगाने से या धमकियां देने से ये निज़ाम ठीक नहीं हो जाएगा। अगर डायलॉग करना है तो उसके लिए आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी, और स्पेस का मतलब है कि आपने कानून और आइन के मुताबिक बैठकर बात करनी होगी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसे मानवी वाला साहब के साथ नायब चेयरमैन ने करने की कोशिश की और आगे से जवाब आया तो फिर थरथली पड़ गई, अगर वैसे काम करेंगे तो फिर ये मारामारी जारी रहेगी।